बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप सोशियोलॉजी के हैं या किसी भी डिसिप्लिन से हैं, एजुकेशन से हैं, रिसर्च आपको करनी पड़ती है। अब रिसर्च जब हम करते हैं, जो बंदा रिसर्च करता है उसको स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या क्वेश्चन से वास्ता पड़ता है। तो इसका हमें पता होना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि कुछ रिसर्चेज जो होती हैं, लाइक जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेज कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, और जो हम क्वालिटेटिव रिसर्चेज कर रहे होते हैं उसमें मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मीन कि जिसमें बंदा हाँ ना में या शॉर्ट जवाब, शॉर्ट से मीन के हाँ ना या एक वन वर्ड या टू वर्ड में जवाब देता है। जिस तरह मैंने आगे नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, सॉरी, हाउ मेनी ईयर्स डिड यू वर्क फॉर योर लास्ट एम्प्लॉयर, यानी कि आपने अपने जो लास्ट जहां पे भी आप काम करते थे आपने कितने साल वहां पर जो है वो काम किया है। अब आप इसमें लंबा चौड़ा जवाब नहीं देंगे, आप सिंपल बताएंगे कि मैंने 2 साल काम किया या मैंने 4 साल किया या 6 साल किया, यानी वन वर्ड। ठीक है, इसमें हाँ ना का जवाब भी हो सकता है। जिस तरह मैं पूछूं कि आपने क्या पहले काम किया है कहीं, आप कहेंगे हाँ या आप कहेंगे नहीं, यानी वन वर्ड या टू वर्ड में जो है वो इसका जवाब है। उसके अलावा हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, आप यहाँ पे भी एक ही बताएंगे, लाइक आपके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, आप कोई लंबी चौड़ी यहाँ पे तमहीद नहीं बांधेंगे। लेकिन जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब वो किस तरह के, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, यानी आप इस कंपनी के लिए क्यों काम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कोई हाँ ना वाला जवाब नहीं है, कोई एक दो वर्ड में जवाब नहीं देंगे आप, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, आप एक डिटेल में जवाब देंगे कि आप इस कंपनी के लिए क्यों काम करना चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे कि ये मुझे अच्छी लगती है, या अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज्यादा है, या मेरा एक्सपीरियंस या यहाँ पर पे ज्यादा है, या जो भी बहरहाल। उसके अलावा अगला ये सवाल हो सकता है, कैन यू टेल मी द कॉज ऑफ योर डिप्रेशन। ठीक है, कि आप बता सकते हैं कि आपके डिप्रेशन की क्या कॉजेज हैं, आप उसमें भी डिटेल जवाब देंगे। अगला सवाल हो सकता है, व्हाट डज योर आइडियल जॉब, व्हाट डज योर आइडियल जॉब लुक लाइक, कि आपकी आइडियल जॉब किस तरह की है होगी, क्या समझते हैं कि आपकी किस तरह की आइडियल जॉब होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप डिटेल जवाब दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हो। उसके बाद आ जाता है मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, यानी कि अब जब आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप जो बंदा इंटरव्यू कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बना के दे दिया है। अब जो लिखा हुआ सवाल उसने वही पूछना है और उसके आगे उसका जवाब लिखते जाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तो यहाँ पर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पहले से जो है वो सवाल नहीं बनाए हुए, बल्कि यहाँ पर आप मौके की मुनासिबत से सवाल करते हैं और सवाल के जवाब में से सवाल निकल रहा होता है। पहले से आप तयशुदा सवाल लेके नहीं आते, बल्कि आप एक सवाल करते हैं, पार्टिसिपेंट उसका जवाब देते हैं, आप उसके जवाब में से फिर नया सवाल जो है वो तलाश करते हैं, और इस तरह करते करते जो है वो मतलब आप आगे से आगे चलती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेंड बंदा होना चाहिए, जिसको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जिसकी हुई हो। जो हर बंदे का ये काम नहीं है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर सके, बल्कि इसके लिए खास किस्म की जो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आगे आ जाता है जी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो लेस डीपर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आती। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें सवाल पूछा जाता है और उसका हाँ ना में जवाब दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हमें मिलती। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो यहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट मोर डीपर इंफॉर्मेशन। क्यों? यहाँ पर आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। मसलन जिस तरह मैं कहता हूँ कि जनाब आपके जो डिप्रेशन की क्या कॉज हो सकती है, तो आप कहते हैं कि जी मेरा लव्ड वन की डेथ हो गई थी, या मेरी एजुकेशन ठीक तरह से नहीं चली, या मेरी जो है वो लव्ड वन से नाराजगी हो गई है, या वट एवर जो भी है, या आपका घर छिन गया है, या आपकी नौकरी चली गई है, एंड वट एवर। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा डीपर इंफॉर्मेशन आएगी। आगे
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस आर प्लान्ड, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन जो होंगे वो प्लान हो, आप ऑलरेडी आपने प्लान किए हुए होंगे। क्यों, आपने एक क्वेश्चनियर बनाया हुआ होगा, आपने क्योंकि आपको बताया मैंने कि इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है वो प्लान क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहले से तयशुदा होंगे और आप वही क्वेश्चन पूछेंगे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, और ये भी एक बात याद रखिए कि क्वेश्चन पूछेंगे और हर पार्टिसिपेंट से उसी प्लानिंग के मुताबिक आप पूछेंगे, मतलब जो सवाल आपने पहले पार्टिसिपेंट से पूछा वही पेपर आपने अगले पे भी अप्लाई करना है। लेकिन अगले जब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो एडवांस में प्रिपेयर नहीं किए जाते, बल्कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन किया जाता है, उसका जो जवाब आता है उसको देखकर आगे क्वेश्चन जो है वो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन बनाया जाता है। ऑल कैंडिडेट्स आर आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस इन सेम ऑर्डर, वही चीज जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट पे आपके साथ आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक ही ऑर्डर में जो सवाल आपने पहले लोगों से किए उसी ऑर्डर में उसी तरतीब से बाद वाले लोगों में भी आप करेंगे और वही सवाल करेंगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, क्वेश्चंस आर स्पॉन्टेनियसली इन अ फ्री फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन जो है वो स्पॉन्टेनियस बन रहे होते हैं, जवाब में से सवाल बन रहा है, आपने एक सवाल पूछा उसने उसका जवाब दिया, उसमें से फिर अगेन आपने सवाल बनाया, इस तरह करके स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन हो रही होती है, क्वेश्चनिंग हो रही होती है। चांसेस टू फेस द रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प लेटर ऑन पीपल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें होता ये है कि अब आपने 2 लोगों से या 10 लोगों से जो है वो इंटरव्यू किया, सबसे सेम सवाल पूछे, तो वो आगे जाके दूसरे लोगों को बता देते हैं जी कि ये वाला सवाल नामा है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो जो बाद में जिन लोगों का आपने इंटरव्यू करना है उनको उस इंटरव्यू की पहले से न हो जाती है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो जाती है। लेकिन जब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, यहाँ पर जवाब में से सवाल निकल रहा है, स्पॉन्टेनियस सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो लीकिंग ऑफ क्वेश्चंस है, लीकेज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं वहां पर, क्योंकि हर बंदे से एक तरह का सवाल नहीं पूछा जा रहा होता, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट किस्म के सवाल जो है वो पीछे जा रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट लोगों से मिल रही होती है, डिफरेंट किस्म की, उसकी बेस पे जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है वो तैयार करके उनसे पूछे जा रहे होते हैं, जो कि लीकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि वो बाद में जिन लोगों का आपने इंटरव्यू करना हो उनके लिए वो फायदेमंद हो सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया है। फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, कलेक्ट लेस डीपर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस आर प्लान्ड, all candidates are asked the same question in same order, chances to face the risk of leakage of questions which will help later on people। जबकि जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं तो मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायर होगी, वहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्वेश्चन जो है वो पहले से प्रिपेयर नहीं किए जाते एडवांस में, फ्री फ्लोटिंग स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस बन रहे होते हैं और उसका जो लीकेज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसका जो रिस्क होता है वो भी बहुत कम होता है। तो होपफुली ये आपका जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।